बोपन्ना साहब की कोर्ट ने ही छत्तीसगढ़ वाले मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 1 to 5 में सिलेक्शन प्रोसेस में अलाउ किया था, क्योंकि उनकी जो बहाली थी वो पहले की थी। 11 अगस्त 2023 से जो बहालियाँ चल रही थी उस पर अलाउ मिलना चाहिए। तो बोपन्ना सर ने कहा कि इसी से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है। बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं दिख रही है। उनके कोर्ट में वकील ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो बाउंडेड है उस जजमेंट से जिसमें कहा गया है कि 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की जो याचिका है उस पर सुनवाई जस्टिस बोपन्ना न करके जस्टिस अनिरुद्धा बोस करेंगे। तो यदि अभ्यर्थी फिर से याचिका अपनी लगाते हैं और ये केस अगले सप्ताह, पूरी उम्मीद है कि अनिरुद्धा बोस के बेंच में लग जाएगी। तब तक नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का सारा संपन्न हो गया है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस रिजल्ट का इंतजार काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बीएड अभ्यर्थियों खास करके जिस तरीके से उनका भी एग्ज़ाम लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उनकी रिजल्ट पर, उनके बहाली पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। एएस बोपन्ना और फिर एम सुंदरेश की बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, जहां सुनवाई करते हुए दोनों बेंच ने बीएड धारी को एक बार फिर से झटका दे दिया है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है बिहार में शिक्षक बहाली से, जहां 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों ने सुनवाई करते हुए फिर से अनुरुद्ध भट्टाचार्य के बेंच के पास भेज दिया है और कहा गया है कि पूरे मामले को उन्हीं के पास फिर से भेजा जाता है, वही इस पर डिसीजन लेंगे। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण पूरे मामले को पेश कर रहे थे और दलील दे रहे थे, लेकिन 2 बेंचों के कोर्ट ने एक बार फिर से बीएड धारी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। बिहार में चल रहे शिक्षक नियुक्ति को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस थी। बीएड अभ्यर्थियों की तरह याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बीएड अभ्यर्थियों का यह पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये आज बताया था कि चूंकि 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि विवाद उत्पन्न हुआ था 11 तारीख के उस जजमेंट को लेकर के। अनिरुद्धा बोस के एक बेंच ने वो जजमेंट दिया था जिसको लेकर के ये बहस छिड़ी थी कि प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ डीएलएड के ही छात्र पढ़ाने के योग्य हो सकते हैं, बीएड के छात्र योग्य नहीं हो सकते हैं। आज जस्टिस बोपन्ना और एम सुंदरम के बेंच में ये केस लगा था, लेकिन जस्टिस बोपन्ना और एम सुंदरम ने अभ्यर्थियों को वापस से अनिरुद्धा बोस की जो बेंच थी वहां जाने की सलाह दी। कोर्ट का ये साफ तौर पर मानना था कि हालांकि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि इसी कोर्ट ने, बोपन्ना साहब की कोर्ट ने ही छत्तीसगढ़ वाले मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 1 to 5 में सिलेक्शन प्रोसेस में अलाउ किया था, क्योंकि उनकी जो बहाली थी वो पहले की थी। उनका कहना था स्पष्ट रूप से कि ये चूँकि 11 अगस्त 2023 से जो बहालियाँ चल रही थी उस पर अलाउ मिलना चाहिए। तो बोपन्ना सर ने कहा कि इसी से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है और उन्होंने वापस से अनिरुद्धा बोस की बेंच में अभ्यर्थियों को जाने की सलाह दी है। कोर्ट का यही निर्णय हुआ है कि आप वहाँ अपनी प्लीडिंग लगाएं। तब तक बिहार सरकार ने कहा है कि चूँकि बिहार सरकार देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार के केस में पार्टी नहीं थी, इसलिए वो लेकिन एक और पिटीशन में कोर्ट ने बाउंड किया है। तो बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं दिख रही है। उनके कोर्ट में वकील ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो बाउंडेड है उस जजमेंट से जिसमें कहा गया है कि 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की जो याचिका है उस पर सुनवाई जस्टिस बोपन्ना न करके जस्टिस अनिरुद्धा बोस करेंगे। तो अब अभ्यर्थियों को जो अंतिम उम्मीद है वो फिर से अनिरुद्धा बोस के पास की हो गई है, लेकिन अभी भी बीएड की उम्मीदें जिंदा है, बीएड की उम्मीदें समाप्त नहीं हुई है। यदि अभ्यर्थी फिर से याचिका अपनी लगाते हैं और ये केस अगले सप्ताह, पूरी उम्मीद है कि अनिरुद्धा बोस के बेंच में लग जाएगी। तब तक उम्मीद है कि बिहार सरकार अपना रिजल्ट रोक करके इन अभ्यर्थियों को साथ लेकर ही जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक कोई फैसला नहीं देगी। कोर्ट का यही कुछ वर्डिक्ट था। अगले सप्ताह में उम्मीद है कि अनिरुद्धा बोस की बेंच में क्या कुछ होता है, उसके बाद ही सारी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। दीपांकर गौरव, याचिकाकर्ता। तो अभी आपने
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव को सुना है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है, किस तरीके से शिक्षक बहाली में उन्हें एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, लेकिन अभी भी उनकी उम्मीदें जिंदा है। फिर से अनिरुद्धि भट्टाचार्य के कोर्ट के पास भेजा गया है। अब वो आगे क्या फैसला सुनाते हैं, क्या नहीं सुनाते हैं, इस पर अब सभी बीएड अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं के बाद रिजल्ट का बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 1 से 5 के बीच में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं वो लोग रिजल्ट से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रिजल्ट मिलने की इंतजार कर रहे थे। खास करके जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से काउंटडाउन की बातें हो रही थी कि आज या कल या परसों कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है बीपीएससी की तरफ से, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में एक बार फिर से कौतूहल की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। अगर आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में परीक्षा दिए हैं, शामिल हुए हैं, तो आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।